हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आर्य मानुष्य पर स्वागत है। आप सभी को पता है कि आचार संहिता लग चुकी है, तो अब इसका क्या प्रभाव होगा, यानी कि आगामी भर्तियों पर और जो भर्तियां अभी चल रही है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आपको तैयारी करनी होगी या नहीं करनी होगी, इस पर आप जान लीजिए। पहले आप ये देखिए कि आपको तैयारी करनी होगी या नहीं करनी होगी। तो अगर आप देखोगे तो सेकंड ग्रेड में कुल मिलाकर आपके 9000 पत्ते, यानी कि लगभग आपके 10,000 पत्ते, 9500 के समथिंग थे। तो आपके टोटल आपके 10,000 पत्ते और 10,000 पदों की तुलना में इसमें लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को पास किया गया। किसमें पास किया गया? 2 गुना की लिस्ट में। ठीक है, इसमें से 20,000 में से आपके 10,000 जो अभ्यर्थी है वो वरिष्ठ अध्यापक बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे या अभी कर रहे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना होगा कि लगभग अब 10,000 अभ्यर्थी तो नौकरी लग चुके हैं, लेकिन जो 10,000 बचेंगे जिनकी सिलेक्शन नहीं होगा, जिनकी 2 गुना में सिलेक्शन हो चुका है, तो आपको एक बात देखनी है कि जो अभी नई सेकंड ग्रेड की भर्ती कर रहे हैं, यानी कि तैयारी कर रहे हैं, उनको यह ध्यान रखना होगा कि आपसे आगे लगभग 10,000 अभ्यर्थी हैं, यानी कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि 10,000 अभ्यर्थी आपसे ऑलरेडी आगे है, यानी कि इनसे आपका कंपटीशन है जिनका पहले 2 गुना में सिलेक्शन हो चुका है। तो नंबर 1 आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो अभी तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू सेकंड ग्रेड की, उनको कंटिन्यू ही यानी कि उनको तैयारी करनी होगी। यानी कि उनको ये नहीं सोचना होगा कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। भर्ती तो आएगी, लेकिन जैसे 3 दिसंबर को आपको चुनाव की जो गणना है उसके बाद में आपकी सरकार आएगी, तो वो विज्ञप्ति जारी करेगी। वित्त विभाग से आपको अनुमति मिल ही चुकी है। तो आपको ये सोच कर जाना होगा कि आपका जो 10,000 अभ्यर्थी है उनसे आपका कंपटीशन है जिनका पहले ही 2 गुना में सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि दोबारा तैयारी करेंगे। तो आपको अपनी तैयारी इतनी मजबूत करनी है कि हाँ, इनसे आप अच्छी सी मेरिट ला सके। इसके लिए आप आरबीएससी की, एनसीईआरटी की जो बेसिक बुक्स है या अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। ये आपको काम करना है। इसके लिए अब आप आर्य मानुष्य स्टडी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको निःशुल्क पाठ्यक्रम, निःशुल्क पेपर, निःशुल्क बुक्स आप सब वहाँ पर आपको मिल जाएगी। दूसरी बात है कि अभी भी आपके सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के लगभग, यानी कि सेकंड ग्रेड के लगभग जितने भी विषय हैं, गणित और पंजाबी को छोड़कर लगभग आपके सभी विषयों के परिणाम अभी तक जारी नहीं हुए हैं। यानी कि सरकार, यानी कि लाभ लेने के लिए सरकार हमेशा यह करती है कि वो सभी विषयों के परिणाम जारी करवा देती है और नियुक्तियां दे देती है। लेकिन आपको बता दें, गणित और पंजाबी को छोड़कर लगभग आपके सेकंड ग्रेड के सभी विषयों के परिणाम अभी लंबित है। तो इनकी पोस्टिंग देने में भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। यानी कि इनकी पोस्टिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो ये तो सरकार ही तय कर सकती है। इनकी पोस्टिंग केवल एक ही जैसे एक ही नियम के तहत दे सकती है कि चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ही इनकी जो पोस्टिंग दी जा सकती है, या फिर इनकी बैक डेट में इनकी नियुक्ति दे सकती है। अब बात करते हैं आपके भर्ती, यानी कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो भर्ती आपको बता दें कि आपके वित्त विभाग से तो आपके जो भर्ती स्वीकृत हो चुकी है कि आपके इतने पदों पर आपकी भर्ती दे सकते हैं। अब पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, इसके बारे में सरकार ही तय करती है। लेकिन अगर आपके कोई विज्ञापन जारी होता है तो विज्ञापन कैसे जारी होगा? विज्ञापन केवल आपके बैक डेट में ही जारी हो सकता है, यानी कि बैक डेट में ही सरकार आपके विज्ञापन जारी कर सकती है। और इसके लिए केवल आपको विज्ञापन कैसा होगा? शॉर्ट विज्ञापन होगा। शॉर्ट विज्ञापन का मतलब यह है कि आपको ये बता सकते हैं कि इतने पदों पर भर्ती आएंगी और इतने इसका विज्ञापन बाद में, विस्तृत विज्ञापन इसका बाद में जारी किया जाएगा। यानी कि एक तरह से आपके संविदा की तरह आपका इसका प्रचार कर सकती है सरकार कि हाँ, इस तरह से आएगा। और चौथी बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको, अगर आपने ठान लिया है कि मुझे सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी करनी है या मुझे फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो अभी आपको ये नहीं देखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। केवल आपको तो ये लक्ष्य बनाना है कि मुझे 6 महीने या 8 महीने आपके पास समय देना है, क्योंकि 6 महीने 8 महीने में आपके दोनों भर्तियां हो चुकी होगी, विज्ञापन में भी आ चुका होगा, चाहे कौन सी सरकार आए, क्योंकि पद बहुत से खाली है। तो 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपको तो समय देना है। यानी कि 6 महीने से 8 महीने के अंदर आपको डेली पढ़ना है। यानी कि 6 से 8 महीने के जो अंदर है आपकी तैयारी इस तरह से होना चाहिए कि आपकी ये अंतिम तैयारी हो, आपको बाद में दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़े, आपको दोबारा विज्ञापन का वेट नहीं करना पड़े। एक तो आपकी इस तरह से हो जाए कि आपका 2 गुना में सिलेक्शन हो जाए, बाद में आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन नहीं हो और फिर आपको दोबारा तैयारी करनी पड़े। क्योंकि इन 10,000 अभ्यर्थियों को जो इनका सिलेक्शन नहीं होगा, इनको आपकी तरह ही दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको एक बात देखना है कि आपको अभी कंटिन्यू, यानी कि जैसे हम आपको सामाजिक विज्ञान की क्लास करा रहे हैं निःशुल्क यूट्यूब के माध्यम से, तो इसी उद्देश्य से करा रहे हैं कि आपकी अभी से अच्छी से तैयारी हो जाए। तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। केवल आपको अभी एक कर्म करना है कि आपको 4 से 5 घंटे, यानी कि 4 से 5 घंटे आपको नियमित रूप से पढ़ना है। चाहे वैकेंसी आए नहीं आए, आपको ये काम तो करना ही है। आपको किसी भी तरह से आपको इन पर ध्यान नहीं देना है कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी। केवल आपको तो एक काम करना है कि आपको पढ़ाई करनी है और अपना सिलेबस
पूरा कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद में बस आपको ये देखना है कि हाँ क्या आप अब तैयार हो, तो आपको बस तैयार अपने आप को कंप्लीट करना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।